चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथला से विधायक नयनपाल रावत का बयान, हरियाणा की आवाज उठाने वालों का करेंगे सम्मान, रावत की तरफ से कहा गया। रावत ने सभी से कार्तिकेय शर्मा के समर्थन की अपील की है। देशहित में अच्छे लोगों का राज्यसभा पहुंचना जरूरी, कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, देश हित में अच्छे लोगों का राज्यसभा पहुंचना जरूरी है, रावत की तरफ से कहा गया। कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया। नयनपाल रावत ने कहा कि देशहित में अच्छे लोगों का राज्यसभा पहुंचना जरूरी। नयनपाल रावत से इंडिया न्यूज हरियाणा के पॉलिटिकल एडिटर ने खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली के लिए है क्योंकि माननीय मोदी जी जो इस देश के लोगों के लिए एक सेवादार के रूप में एक नए से नए जो चैलेंज जो स्वीकार कर रहे हैं और एक से एक बड़ा कानून बना करके जो उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे 370 की धारा हो या अन्य कोई राम मंदिर का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे, क्योंकि ये नेशनल लेवल का जो है ना चुनाव है। राज्यसभा के सदस्य उस बिल को जो देश के हित में जो पास होकर के जाता है, राज्यसभा के सदस्य उसे पास करते हैं। हमने ना केवल हरियाणा की राजनीति को देखना है, हमने इस देश की राजनीति को देखना है कि देश को जिस तरह से मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करके राज्यसभा में ऐसे सदस्यों को भेजना चाहिए जो देश इसमें माननीय मोदी जी के साथ काम कर सकें। जिस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ता दिख रहा है, एक उथल पुथल आपके इस फैसले के बाद और कार्तिकेय शर्मा की एंट्री के बाद दूसरे खेमे में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ओर से कल रात एक बड़ी बैठक हुई, मागन साहब की एक बैठक हुई देर रात, और ये डिसाइड हुआ है, जो पता चल रहा है सूत्रों से, कि कांग्रेसी विधायकों को स्टेट से बाहर ले जाया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिसको अपने एमएलए पर ही भरोसा ना हो वो क्या चुनाव जीतेंगे। मैं तो, और जहाँ तक बात उनके कैंडिडेट की अजय माकन जी की, उनका बहुत सारा कार्यकाल सेंट्रल कैबिनेट मंत्री के रूप में या नया मिनिस्टर के रूप में उनका देखा हुआ है। कार्तिकेय जो शर्मा है वो नया है, युवा है, जुझारू है, और वो निश्चित तौर पर इस देश की राजनीति के लिए काम करेंगे, माननीय मोदी जी का सहयोग करेंगे, सेंटर की हमारी गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे, ताकि ये देश को और आगे बढ़ाया जा सके। और हरियाणा के जो भी अच्छे मुद्दे हैं उनको ले जाकर के माननीय मोदी जी के यहाँ जाकर के सेंटर में ले जाकर के उनको पास करेंगे और हरियाणा के लोगों को सुख और सुविधा देने का कार्य करेंगे। हम सब ये अमूमन देखने को मिलता है कि कैंडिडेट बाहर से होते हैं, लाजमी है कि वो उस राज्य के मुद्दों से परिचित नहीं होते। ऐसे में क्या समझते हैं कि जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो हरियाणा से होना चाहिए जब आप राज्यसभा की बात करें? देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो मैं जो विपक्ष है उसके कैंडिडेट पर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी राजनीति में और आज की भाजपा की राजनीति में, माननीय मोदी जी की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इस देश और प्रदेश का भला कर सकता है, प्रदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इस प्रदेश के लिए सोच सकता है। तो बाहर से केवल बाहर से आने वाली बात नहीं, मैं बाहरी भी नहीं कहूँगा, जिनके कार्यकाल हमने देख रखे हैं, जिनका कामकाज हमने देख रखा है, किस प्रकार से उनके यहाँ बेडरूम की राजनीति की जाती थी, बेडरूम में ही उनके चुनाव की रणनीति बनती थी, बेडरूम में ही लोगों को सुख सुविधा देने की बनती थी। इवन मैं तो कहूँगा उनके राज्य में जो बिल थे उनको प्रधानमंत्री से लेकर के फाड़ दिया जाता था। तो ऐसे लोगों की राजनीति से बचने के लिए कार्तिकेय जैसे शर्मा जैसे हमें कैंडिडेट को आगे ले जाना है, हरियाणा की राजनीति को आगे ले जाना है, हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर कार्तिकेय शर्मा को यहाँ से जिताएंगे। और मेरी तो केवल निर्दलीय तो हम साथ हैं ही हैं, मेरी जेजेपी की भी या अन्य कोई कांग्रेस के भी अगर कोई सदस्य हैं तो उनसे भी अपील है कि एक युवा है, जुझारू है, अच्छे लड़के को, अच्छा युवा है और अच्छा जाके काम करेगा, ऐसे युवा को हमें राज्यसभा में भेजना चाहिए। नामांकन एक्सेप्ट हो गया है, आपने अपील की है, क्या कहेंगे उन तमाम, क्योंकि 90 के 90 विधायक वोट करेंगे, तो उनसे क्या? नहीं, मैं तो यही अपील करूंगा। देखिए, जिस प्रकार से हम सब ने एक प्रपोज करके हम 3-4 जो निर्दलीय एमएलए हमने बाकायदा उनको साइन अथॉरिटी दे के और साइन करके उनको हमने प्रपोज किया है और निश्चित तौर पर जीतने के लिए प्रपोज किया है। मैं बाकी एमएलए से भी यही एक विनती करता हूं, एक उम्मीद रखता हूं कि वो भी ऐसे युवा जुझारू साथी को, क्योंकि ये भी बड़ा राजनीतिक परिवार है, राजनीति को अच्छे से जानता है, हरियाणा की राजनीति को अच्छे से पहचानता है, हरियाणा के लोगों को आगे ले जाने के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा के अच्छे के लिए कार्तिकेय शर्मा को वोट करें। पैनल पर रावत साहब हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरह का विजन कार्तिकेय शर्मा का है, लाजमी सी बात है, खुद भी अपील की है कि 90 के 90 विधायकों से अपील भी की गई है कि उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको वोट करिए। ऐसे में हरियाणा राज्यसभा का ये चुनाव काफी रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।